नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम स्पीडी करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे थे, जिसमें अभी तक हमने पहले पार्ट में 200 क्वेश्चन तक देख लिया है। अब हम देखेंगे 200 से आगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो का महासचिव किससे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा आंसर मार्क रूटे। नाटो का महासचिव किससे नियुक्त किया गया? मार्क रूटे। ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे और ये अभी इसके बाद जो है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं डी कस्कोप। डी कस्कुप, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डी कस्कुप यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं नीदरलैंड के। इससे पहले मार्क रूटे थे और यही मार्क रूटे जो है नाटो के महासचिव बने हैं। इनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था यूट्यूब पे। ये जब अपने पद से इस्तीफा दिए थे तो उसके बाद ये साइकिल लेकर सीधे निकल गए। इनके पीछे ना कोई ताम झाम कुछ भी नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ नहीं थी। इतना ये सिंप्लिसिटी को एक दिखा रहे थे। तो ये 201 नंबर में जो हमारा क्वेश्चन था, नाटो के महासचिव नियुक्त हुए कौन? मार्क रूटे। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है अरुंधति राय को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन बना है? तो ये पराग्वे बना है। पराग खा के इस तरह से याद कर लेंगे इसको। ठीक है, अगला देखते हैं। अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के सेना के वायुसेना के बीच हुआ? तो होपेक्स ये हुआ मिस्र के साथ। होपेक्स एक्स मिस, इस तरह से याद कर लेंगे। होपेक्स, इसमें एस है, यहाँ पर एस है। हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। लगातार दूसरी बार 18वें लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं ओम बिरला। यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को भारत का पहला शहीद शहर सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है? सिटी ऑफ लिटरेचर है कोझिकोड, केरला। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो ये हो जाएगा जयपुर सैन्य स्टेशन। जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितना पदक जीता? आंसर हो जाएगा 11 पदक जीता भारतीय पहलवानों ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। और ये कहाँ हुआ था? जॉर्डन के अम्मान में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया था? तो भर्तृहरि महताब थे। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढे का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहर पर मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी है? तो ये रखा गया है मंगल ग्रह पे। हिल्सा जो है नालंदा का एक जगह का नाम है हिल्सा। तो मंगल ग्रह पे हिल्सा क्रेटर और मुर्सन क्रेटर, यूपी का एक छोटा शहर का नाम है मुर्सन, तो इसके नाम पर यहाँ पे रखा गया है। ब्रिक्स गेम्स 2024 भारत ने कुल कितने पदक जीते? बहुत ही इंपॉर्टेंट। ब्रिक्स गेम में 29 पदक जीता भारत ने। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है? आंसर हो जाएगा लग्जमबर्ग। बिल्कुल लग्जरियस हो गया है ये। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वाला जीडीपी वाला देश बन गया है ये लग्जमबर्ग। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा जेपी नड्डा। स्लोवानिया की लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। श्रुति बोरा बनी है। स्लोवानिया में श्रुति बोरा 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। हाल ही में किस राज्य के कासिया कुटेली का नाम बदलकर कैची धाम? तो ये उत्तराखंड में कैची धाम। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व का एशियाई देश कौन सा है? तो ये थाईलैंड हो गया। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिया है थाईलैंड। किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी किया? तो अंकटाड ने जारी किया है, यूएनसीटीएडी। हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है? ये हो जाएगा 23-24। साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को 24 के लिए युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है? तो 23 और 24 हो जाएगा। कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? ये पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है लद्दाख को। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई हो गई लद्दाख। हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? तो नेट्रॉन झील आपको मिल जाएगा तंजानिया में। तंजानिया में नेट्रॉन झील है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। 24 जून 2024 को। 24 जून 2024 को पहला सत्र शुरू हुआ। हाल ही में किस देश के नागरिक के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की गई है? तो भारत ने ई मेडिकल वीज़ा सेवा शुरू किया है। किसके लिए? तो बांग्लादेश के लिए हो गया। अब यहाँ पे स्थितियाँ काफ़ी बदल चुकी है। विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर घोषित किया है? शिल्प शहर घोषित किया है श्रीनगर को। वर्ष 24 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 176वां स्थान, 176।
6 एक साथ जो हो जाएगा। पर्यावरण हमारे साथ साथ चलता है। नाइजीरिया 176 इस तरह से याद करेंगे इसको। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है राधिका जैन। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो है 116वां पीस इंडेक्स। किस टीम की महिला क्रिकेटर चामरी अथापत्तु को 24 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लाल सिर वाले गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश में। ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो रशिया हो जाएगा, कजाकिस्तान में। ब्रिक्स सॉरी रशिया के कजाकिस्तान नहीं, रशिया के कजान में ब्रिक्स का आयोजन हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। रशिया के कजान में ब्रिक्स समिट हुआ था और वहीं पर ब्रिक्स गेम भी हुआ। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये हो जाएगा 129। मई 2024 के लिए आईसीसी इंपॉर्टेंट नहीं है। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। कौन सी बार बने हैं? ये चौथी बार बने हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब जीता? ईगा स्वियाटेक। नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 24 के लिए कार्यक्रम में भाग लिए थे? तो ये श्रीनगर में। संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। आंसर हो जाएगा यूएनएचसीआर। तो किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता को, जो थियो जेम्स हैं, उनको ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यूएनएचसीआर ने नियुक्त किया है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो ये किसने घोषित किया है? कनाडा ने। तो ईरान का जो IRGC है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया है कनाडा ने। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो ये अल्कराज ने जीता है जोकोविच को हरा करके। फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये विनोद गानात्रा। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। तो पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है भारतीय नौसेना की, तो यह है अनामिका बी राजीव। क्लैडिया सिन्बा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है मेक्सिको की। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 24 अर्थात 17वां जो यूरो कप है कहाँ शुरू हुआ? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 17वां यूरो कप जर्मनी में हो रहा है। फिनलैंड के तुर्क में पावो नुर्मी गेम्स 2024 के एथलेटिक्स मीट में पुरुष के जैवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? ये हो जाएगा नीरज चोपड़ा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इस मामले में दूसरा स्थान पर है। इसे प्रति व्यक्ति जो नाइट्रस ऑक्साइड का जो खपत है उसमें रसिया पहला नंबर पर है, 3.33 है। ठीक है। प्रधानमंत्री भारत का जो है ये 0.6 है, ये चौथा नंबर के आसपास उत्सर्जन में है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देश के राजदूत शामिल हुए। इसे संयुक्त राष्ट्र में किस वर्ष विश्व धरोहर घोषित किया गया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2016 में नालंदा विश्व धरोहर घोषित हुआ था। बंधावन बंदरगाह बहुत ज़्यादा न्यूज में है, ये महाराष्ट्र में है। ये मंजूरी दी गई है बंधावन बंदरगाह के लिए। T20 इंटरनेशनल में दूसरा सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं, ये संदीप लमिछाने 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं, दूसरे सबसे तेज। T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाला, तो चारों ओवर जो मेडन फेंका है यह है लॉकी फर्ग्यूसन, काफ़ी लक्की है। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यह हो जाएगा भारत। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 24 में भारत की रैंक ये 176 चर्चा किया था। चिनाब ब्रिज जो है सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ पर है? चिनाब नदी पर है। जिमैक्स का संस्करण हुआ था जापान के साथ योकोसुका में, ये कौन सा संस्करण था? 8वां। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर का यूज किया गया था, और ये यूज किया गया था किसके द्वारा? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा। कहाँ ये जंगल में आग लगा था? बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में, उत्तराखंड में। आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी हो जाएगी कौन? अमरावती, 12 जून 2024 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने आपदा प्रभावित जो पापुआ न्यू गिनी है को कितना मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता दिया है? आंसर हो जाएगा $1 मिलियन।
9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के साथ शपथ ग्रहण समारोह में 7 राष्ट्राध्यक्ष जो है साथ आए, तो आंसर हो जाएगा 7। यहाँ पे 7 राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे, साथ आए थे, तो इस तरह से 7 आंसर हो जाएगा। मोदी कैबिनेट 3.0 में नए मंत्रिमंडल में बिहार का कितना मंत्री और राज्य मंत्री बनाया गया है? तो बिहार से 4 केंद्रीय मंत्री बने हैं और 4 राज्य मंत्री बने हैं। 18वें लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? इसका टैगलाइन था चुनाव का पर्व देश का गर्व। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? आंसर हो जाएगा देवीलाल, प्रोफेसर देवीलाल। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की है? निजुत मोइना योजना ये असम का है। G7 शिखर सम्मेलन इटली में आयोजित हुआ था मिलान में, ओलंपिया मिलान। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? सुहेलवा तो ये उत्तर प्रदेश में है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आंसर हो जाएगा भारत। बहुत इंपॉर्टेंट है FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप भारत। भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो उपेंद्र द्विवेदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्लोस अल्कराज कहाँ के खिलाड़ी हैं? फ्रेंच ओपन जिन्होंने जीता ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को पहला स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बना है। 43वां देश बना है आर्मेनिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टेमिस समझौता। तो आर्टेमिस समझौता क्या है? एक नासा का एक प्रोग्राम है, एक अकॉर्ड है, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों के बचाव या अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी और बाह्य अंतरिक्ष में जो प्रक्षेपित वस्तुएं होती हैं उनकी वापसी पर समझौते के प्रति नासा और जो साझेदार देश हैं एक तरह से इस पर एक प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। भारत भी इसका सदस्य बना है। तो 43वां सदस्य जो बना है अभी हाल ही में आर्टेमिस समझौता में, वो आर्मेनिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टेमिस समझौता। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दिया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 11 जून को खेल दिवस के रूप में मान्यता दिया गया है। 11 जून बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब जो हम योगा दिवस मनाते हैं 21 जून, उसके 10 दिन पहले 11 जून को खेल दिवस मनाएंगे, हम खेल खेलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाले इगा स्विएटेक कहाँ की है? ये पोलैंड की है। यूएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों को वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? तो बच्चों के अपराध वाले में इजरायल को जोड़ा गया है। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा 7 महिलाएं। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं? पूर्व मुख्यमंत्री हैं इसमें 6। एक आत्मकथा है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेटर स्टोरी, इसका संबंध किस क्रिकेटर से है? तो इसका संबंध है रविचंद्रन अश्विन। 2 बेटलैंड को रामसर साइट्स में शामिल किया गया अभी किस राज्य के? तो ये बिहार के 2 बेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया, नागिनट्टी 81वां और 82वां है। ठीक है, अभी टोटल हमारे पास भारत में रामसर साइट है 85। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? आंसर हो जाएगा कमल किशोर सेन को। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सारथी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेबी ने लॉन्च किया है सारथी 2.0। किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? तो स्लोवानिया। स्लोली एक तरह से फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता दे दिया। इसके अलावा और भी कंट्री ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दिया है। उसमें है किस 194 मेंबर हैं, तो 194 मेंबर में से 143 मेंबर ने जो है फिलिस्तीन को एक आधिकारिक रूप से राष्ट्र के रूप में मान्यता दे रखा है। अभी 28 मई को ही हाल ही में स्पेन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे जो है इसने भी फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पे मान्यता दिया है। ठीक है, अगला देखते हैं, और इसके अलावा स्लोवानिया भी है। 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? ये इसका आंसर हो जाएगा यूएन महासभा। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है यूएन महासभा ने। स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? स्पर्श सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्षा मंत्रालय, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़ा था? ये इंदौर लोकसभा सीट पर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा।
हाल ही में नीले रंग की चींटी की खोज अरुणाचल प्रदेश में की गई है। उपराष्ट्रपति चैलोस सिलीमा और उनकी पत्नी सहित 9 लोगों का निधन हो गया था 10 जून को। ये कहाँ के उपराष्ट्रपति थे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये मलावी के थे। मलावी के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे चैलोस सिलीमा। चिल्लिम में माल भर के पीते थे उपराष्ट्रपति। इस तरह से याद कर लेंगे। और 10 जून को विमान हादसे में उनका निधन हो गया। क्लॉडिया शिनबाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया? तो 11वां स्थापना दिवस मनाया तेलंगाना ने। कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है? तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है फ्रांस। किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? ये हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो मालदीव। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस का कौन सा वर्षगांठ मनाया गया? आंसर हो जाएगा 51वीं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि ये रुचिरा कंबोज थी। ये रिटायर हो गई हैं। नीति आयोग के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा आशीष कुमार दास, एक के दास को नीति आयोग का निदेशक नियुक्त किया गया है। आईएलओ का हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान है? आंसर हो जाएगा 4.9%। वैश्विक बेरोजगारी दर 4.9%, 5% नहीं बल्कि 4.9%। ठीक है, याद हो जाएगा। चांगी 6 हाल ही में, तो ये चाइना का है, चंद्रमा पर गया था, वहाँ से मिट्टी का नमूना लेकर आया है। डीआरडीओ ने हाल ही में रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये क्या करता है? हवा से सतह में मार करता है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया? तो रेड फ्लैग 2024 या रेड फ्लैग 24 का आयोजन किया गया है यूएसए में किया गया है रेड फ्लैग 2024 का आयोजन। 30 मई को भारत किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया? 37वां स्थापना दिवस मनाया गोवा ने। अंटार्कटिका संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि में अंटार्कटिका संघ सलाहकार का बैठक किया गया। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम। चक्रवात रेमेल को किस देश द्वारा नामित किया गया था? तो ओमान के द्वारा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बंगाल की खाड़ी से में ये आया था। पश्चिम बंगाल काफ़ी इफेक्टेड हुआ था रेमेल से। 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स। स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन हैं? तो गोपी ठोटापुरा। किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता? इंग्लिश प्रीमियर लीग जीता मैनचेस्टर सिटी ने। इदा सिसा नौगरो किस देश की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? आंसर हो जाएगा मेघालय के इदा सिसा नौगरो। हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक थी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है? ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है? आंसर हो जाएगा मैकगिल विश्वविद्यालय। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो WHO के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक थी को उनको मानद उपाधि प्रदान किया गया मैकगिल विश्वविद्यालय। बीआरओ को कौन सा स्थापना दिवस, बीआरओ जो है अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया 7 मई 2024 को। इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे याद कर लीजिए। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है? आंसर हो जाएगा पायल कपाड़िया। ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। कांस फिल्म महोत्सव में पायल कपाड़िया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर हो जाएगा 159। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 180 देश में 159वां स्थान मिला है, 159। किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया 1 मई को? 1 मई को मनाया जाता है गुजरात और महाराष्ट्र का। 1 मई मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। तो गुजरात और महाराष्ट्र में काफ़ी मजदूर जाते हैं बिहार से, तो इस तरह से याद कर सकते हैं इसको। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। AFC महिला एशिया कप की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाला सबसे उम्रदराज जो महिला है वो कौन बनी है? सबसे उम्रदराज महिला बनी है ज्योति आत्रे। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है श्रीनिवास R कुलकर्णी को। संयुक्त राज्य अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश में राजदूत को प्रथम श्रेणी की स्वतंत्रता प्रदान किया है? तो ये हो जाएगा पराग्वे।
किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? हमने चर्चा किया था नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया? मालदीव से। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता? तो इटालियन ओपन जीता है ईगा स्विटेक ने। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति थे और उनका हेलीकॉप्टर बेल्ट 212 से क्रैश होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, तो ईरान हो जाएगा आंसर। अभी जो पेजर विस्फोट हुआ था लेबनान में, तो आशंका व्यक्त की जा रही है कि इब्राहिम रईसी की भी मृत्यु जो हुई थी वो भी कहीं ना कहीं पेजर विस्फोट से ही हुआ होगा। यहाँ पे भी मोसाद का जो इन्वॉल्वमेंट है देखा जा रहा है। तो फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा को कौन सा पदक मिला? फेडरेशन कप में स्वर्ण मिला। यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा करीना कपूर खान। फोन पे जो है यूपीआई सेवा की शुरुआत करेगा कहाँ पर? श्रीलंका में। 46वां अंतर्राष्ट्रीय संधि परामर्शदात्री बैठक कहाँ हुआ आयोजित? ये हो जाएगा कोच्चि। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय वायुसेना का जो भीष्म क्यूब है, ये एक एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल है एक्चुअली। भीष्म क्यूब जो है एक मोबाइल हॉस्पिटल है और इसका परीक्षण कहाँ किया गया? तो इसका परीक्षण किया गया आगरा में, भीष्म क्यूब का। भारत का 50वां जो ग्रैंड मास्टर बने हैं ये कौन है? तो पी श्याम निखिल। बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 24 के लिए किससे टीम का कप्तान बनाया? आंसर हो जाएगा नजमुल हुसैन संतो को। पुलित्जर पुरस्कार दिया गया 24 का किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता में दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया है? तो फुटबॉल दिवस घोषित किया है 25 मई को। 25 मई को फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है। टीसीएस जो है कहाँ पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा किया है? ये घोषणा कहाँ पे किया गया है? पेरिस में। टीसीएस जो है अपना ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा किया है पेरिस में। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? रोटरडम, नीदरलैंड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? रोटरडम, नीदरलैंड। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई? यह आंसर हो जाएगा इसका मलेशिया में। तो भारत और आसियान के बीच वस्तु व्यापार समझौता के लिए जो चौथा संयुक्त समिति का बैठक हुआ मलेशिया में हुआ है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन 2 नामक 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरूल लाओ पैसा पाओ मिशन की शुरुआत किया? रुद्रप्रयाग में। किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? माउंट ईबू ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में। पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह किसने जीता? ये जापान ने जीता। सुल्तान अजलान शाह जो हॉकी कप होता है किसने जीता? जापान ने जीता। विश्व का किसको हराया था? पाकिस्तान को। विश्व का सबसे ऊंचा खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सबसे ऊंचा खगोलीय वेधशाला जापान में खोला गया है। चबाहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ईरान में है। 10 वर्ष के लिए भारत को एक पोर्ट को यूज करने के लिए लीज पे एक मिला है इसको, भारत को 10 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 24 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर जो हैं ये अमन सहरावत थे। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति शक्ति का 7वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय शक्ति। दुनिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो कामेरीता शेरपा ने। किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। शिंकुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू किया गया? स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर ने शुरू किया है। स्कूल ऑन व्हील्स। यहाँ पे काफ़ी एक तरह से हिंसा हो रही है काफ़ी समय से, तो बताया गया कि जो बच्चे हैं व्हील्स पे चढ़ के जाएंगे, तो इस तरह से भी इसको सेट कर लें। ठीक है, स्कूल जाएंगे व्हील्स पर। स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती मनाई गई या मनाई जाती है? इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 मई याद कर लीजिए। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकाय को आमंत्रित किया है? 23 देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया गया है। कभी कभी बीपीएससी इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ देती है। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनजी ने कौन सा पदक जीता? तो ये पदक जीता स्वर्ण पदक। हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश किया है? आंसर हो जाएगा आईआईटी जयपुर ने। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? महिला T20 विश्व कप का आयोजन ये बांग्लादेश में होगा। अब पता नहीं होगा या नहीं होगा या हो गया, ये देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है,
हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? तो बांग्लादेश की स्थिति काफ़ी चिंताजनक हो गई है, तो ये शायद अब यहाँ नहीं होगा, ये यूएई में होना चाहिए। महिला विश्व कप जो है T20 वाला, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी किया है? तो नई करेंसी जारी किया है जिम्बाब्वे ने। आर्थिक रूप से उसको जिंदा रखना है तो जिम्बाब्वे ने एक नई करेंसी जारी किया है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यूपीआई जैसी सेवा किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा नामीबिया। वहाँ पर भी अपना नाम कमा रहा है NPCI जो है, यूपीआई जैसी सेवा दे रहा है वहाँ पे नामीबिया में। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था युवराज सिंह को। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू को। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा कांग्रेस हुआ है नीदरलैंड में। कभी कभी बहुत शानदार क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाते हैं। तो विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन किया गया नीदरलैंड में। भारत का ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? तो आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। नीदरलैंड कैसे याद करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन हमने मार्क रूटे के बारे में चर्चा किया था, काफ़ी ऊर्जावान व्यक्ति हैं, है ना। वहीं पे ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन भी हुआ है नीदरलैंड में। अब ये नाटो के महासचिव बन गए हैं मार्क रूटे, ये पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे। तो हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? संस्कृति मंत्रालय। तो भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में किया गया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई हिमाचल प्रदेश में। सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया, किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? तो आंसर हो जाएगा इसका यक्षगान। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा किया है? आंसर हो जाएगा लेट्स मूव इंडिया। स्पेन किस संगठन का 99वां सदस्य बना है? तो 99 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का बना था स्पेन, और 100वां सदस्य पराग्वे। किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है जॉनी एपनवेक को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एपनवेक को बुकर पुरस्कार मिला है। ए को बी मिला है, एपनवेक को बुकर मिला है, ठीक है, एपनवेक। मध्य एशिया संघाई सहयोग संगठन एससीओ का विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान में, ठीक है। अस्ताना में एससीओ का बैठक हुआ था, तो वहाँ पर ही विदेश मंत्रियों की भी बैठक हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? अश्वेत, इनका नाम है एड वाइट, है अश्वेत लेकिन इनका नाम है वाइट, ठीक है, एड एंड वाइट। वर्ष 2027 में विश्व कप महिला की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? आंसर हो जाएगा इसका ब्राज़ील। तो महिला विश्व कप, अब कौन सा महिला विश्व कप ये नहीं लिखा है, लेकिन आंसर इसका ब्राज़ील है, ठीक है। किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है? स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है अर्बन मिनिस्ट्री। थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता? ये सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है बैडमिंटन खिताब थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल, ठीक है। हाल ही में काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में किस ट्रांस वुमेन को पिंक नेपाल चुना गया है? आंसर हो जाएगा अनमोल राय को, अनमोल राय को पिंक, ये ट्रांसजेंडर है, इनको पिंक नेपाल चुना गया है। 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया? ये बांग्लादेश में मनाया गया। अब घर वापसी क्या होगा? देखिए शेख हसीना घर से बाहर हो गई हैं। कौन सा भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? आंसर हो जाएगा सृष्टि खंडागले। सृष्टि खंडागले जो है एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। फ्रांस में 77वां जो है कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिने पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा चिदानंद नायक को, चिदानंद नायक। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तरकस का 7वां संस्करण का आयोजन कोलकाता में हुआ? तो तरकस हुआ अमेरिका के साथ, कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, मुकेश अंबानी और गौतम अदानी, ठीक है। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, जेपीएससी में आया था ये क्वेश्चन। तो वेनेजुएला जो है अपना जो सारे ग्लेशियर है उसको खोने वाला पहला देश बन गया है। भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए तथा बाहर के लिए समझौता किया है 10 वर्ष के लिए? तो कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है?
आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बना है। कहाँ पर? इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में। तो कौन सामाजिक कार्य करता है जिसको ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा पवन सिंधी को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है? आंसर हो जाएगा भारत। तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक है कौन सा? सौर ऊर्जा उत्पादक। ठीक है, सौर ऊर्जा उत्पादक तीसरा सबसे बड़ा है भारत। कमांडेंट कॉन्क्लेव का छठा संस्करण आयोजित हुआ कहाँ पर? ये सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में। पुरातत्वविदों जो है वो 7,000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज किया है। कहाँ पर? ये पूर्वोत्तर सर्बिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्बिया सब कुछ सड़क गया था, 7,000 साल हो गया था, फिर भी वहाँ पर प्रागैतिहासिक जो बस्ती है वो खोज निकाली गई, पूर्वोत्तर सर्बिया। इस तरह से याद कर लेंगे, सर्बिया, सर्गिया। ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम थीम क्या था इसका? तो अ प्रेस फॉर द प्लानेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। का आंसर हो जाएगा डी। माता तीर्थ औंसी यानी मातृ दिवस मनाया गया। मातृ दिवस मनाया गया नेपाल में। सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा स्कॉट फ्लेमिंग। एशियाई अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत मुक्केबाजों ने कुल कितना पदक जीता? आंसर हो जाएगा 43। भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ संपन्न हुआ? तो ये अंकारा में हुआ। घाना है तो अंकारा भी होगा। चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से में नमूना एकत्र करने के लिए चांगी 6 को भेजा था पृथ्वी पर लाने के लिए? असम राज्य की वन्यजीव जो विज्ञानी हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को पक्षी संरक्षण के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये किस पंछी का संरक्षण कर रहे हैं? तो ग्रेटर एंडज्यूट स्टार्क का ये संरक्षण कर रही हैं। ठीक है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल की खोज कहाँ पे किया है? तो ये मैक्सिको में किया है। ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में देखने को मिलेगा, इसकी 100% गारंटी है। तो इस तामजा जो है ब्लू होल कहाँ खोजा गया? मैक्सिको में खोजा गया। मैक्सिको में खोजा गया। ठीक है। क्लॉडिया शिनबाम यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, हमने चर्चा किया था। और वहाँ पर तामजा ब्लू होल की खोज की गई है जो दुनिया का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल है। ठीक है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा आलोक शुक्ला को गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अभी अंतरिक्ष में ही है, वापस नहीं आ पाई हैं। ये 21 मई 2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? राजीव गांधी का 21 मई को। विश्व आर्थिक मंच द्वारा विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन सूचकांक में भारत को कौन सा रैंक मिला है? ये रैंक मिला है 39। यात्रा पर्यटन में WF जो जारी करता है उसमें भारत का रैंक है 39। विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा मनिका बत्रा। शीर्ष 25 में जगह बनाई है। 24 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने हैं अमन सहरावत। अमन सहरावत। हाल ही में किस देश के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई की है? तो आंसर हो जाएगा नेपाल। तो 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डियोर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा इसका मैरिल स्ट्रीप। मैरिल स्ट्रीप को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डियोर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मनगांव डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? आंसर हो जाएगा 250वां। CAA नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई? आंसर हो जाएगा 14। ये क्वेश्चन बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा 14। समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। समागम आर्ट फेस्ट न्यू दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र की असेंबली में किसे स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ? तो स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है फिलिस्तीन को लेकर के। संयुक्त राष्ट्र की असेंबली में स्थायी सदस्य बनाने की बात हो रही है, ना कि वीटो की अस्थायी सदस्यता की। ठीक है, ये तो पहले राष्ट्र ही इसको सब घोषित करते हैं, वही वोट है। अभी 143 देशों ने इसको राष्ट्र के रूप में मान्यता दिया है। किस देशों ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन क्यों लॉन्च किया है? यह पाकिस्तान है। आइस क्यूब जो है, सॉरी आइस क्यूब नहीं, आई क्यूब लॉन्च किया है। आई क्यूब क्यों इसका नाम है? तो हम भी पूछना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तुमने क्यों लॉन्च किया है? तुम्हारे यहाँ इतनी गरीबी है तो मून मिशन लॉन्च करना क्या आवश्यक था? चाइना के साथ हालांकि ये मिलकर किसने किया है?
उसको भारत के साथ प्रतिस्पर्धा करना है, लेकिन चाइना के साथ मिलकर। तो क्यों लॉन्च किया है, एक तरह से IQ जो है लॉन्च किया है पाकिस्तान ने। इसका पहला मून मिशन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? तो आंसर हो जाएगा पद्मश्री। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्वदेश का आयोजन किया गया दुबई में। अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? ये आधिकारिक प्रायोजक बना है श्रीलंका में T20 विश्व कप होना है, उसके लिए प्रायोजक बना है अमूल। हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 मिला। 24 से 30 अप्रैल को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह का थीम क्या था? टीकाकरण सप्ताह का थीम था ह्यूमैनिटी पॉसिबल इमेजिनेशन फॉर ऑल। ठीक है। हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल। रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया? तो रवांडा बिल पारित किया गया ब्रिटेन में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा। रवांडा बिल किस देश ने पारित किया है? तो ब्रिटेन ने। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 साल के नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति की अनुमति दी है? आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 142 के तहत। अनुच्छेद 142 के तहत 14 साल के नाबालिग को 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति की अनुमति दी है। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? आंसर हो जाएगा एथेना बोनामती। इतना बोनामती, इतना बोलो मत। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बोल रही हैं, इतना बोलो मत। ठीक है, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड इनको मिला है, इतना बोलो मत। इस तरह से याद करेंगे। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया है? तो डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया है जम्मू कश्मीर में। ICC पुरुष T20 कप 2024 का एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो उसेन बोल्ट। तो ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है उसेन बोल्ट को। चर्चा में रहा असदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा इजराइल, असदोद बंदरगाह। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व देश में विश्व की आपदा राजधानी के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो आपदा राजधानी है एशिया। एशिया को आपदा राजधानी घोषित किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। आंसर हो जाएगा नईमा खातून। 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल लास्ट नेप सेक्शन में चुने जाने वाले सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो कौन सा भारतीय फिल्म बनी गई है? तो ये हो जाएगा पहली। तो 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल के लास्ट स्नैप सेक्शन में चुना गया है सनफ्लावर्स। ठीक है, सनफ्लावर्स स्नैप में चुना गया है, एक तरह से याद कर लेंगे। सनफ्लावर्स वी आर फर्स्ट वंस टू नो। ठीक है। IPL के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहला गेंदबाज कौन बना है? 200 विकेट लिया है ये युजवेंद्र चहल ने। IPL के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। किस पश्चिमी एशिया देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया कुवैत में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कुवैत। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि दिया गया है? आंसर हो जाएगा रामचरण को। रामचरण को किसने दिया है? वेल्स यूनिवर्सिटी ने दिया है डॉक्टरेट की उपाधि। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, न्यू दिल्ली। जलवायु घड़ी न्यू दिल्ली। परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। परमवीर चक्र उद्यान तमिलनाडु। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला? आंसर हो जाएगा डॉक्टर पाबुलूरी सुब्बाराव। ठीक है, डॉक्टर पाबुलूरी सुब्बाराव को वैज्ञानिक आर्यभट्ट पुरस्कार मिला है। अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने के लिए एक प्रस्ताव को रोकने के लिए अपना वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया है? आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश को एक अलग राज्य के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव लाया गया था? उस पर USA ने एक तरह से जो फिलिस्तीन के मुद्दे पे लाया गया था, USA ने उस पर वीटो लगा दिया। किस राज्य में खोंगजुम दिवस मनाया गया? खोंगजुम दिवस मनाया जाता है मणिपुर में। खोंगजुम मणिपुर। गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया? मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए सूरत से। दलाल हैं, सूरत से चुने चले गए निर्विरोध। दलाली कर मतलब सेट कर लिए पूरा गोटी। ठीक है, मतलब ये निर्विरोध हुए। बस सिर्फ याद करने के लिए ऐसा बोला गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मुकेश दलाल नाम है इनका, सूरत से निर्विरोध चुना गया। भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट किया है? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट किया है फिलिप्पींस को।
ठीक है, फिलीपींस को। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्ष में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी अगले 77 वर्षों में। 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। हालांकि जो कहा गया कि भारत की जो जनसंख्या है अपने मैक्सिमम पीक पे रहेगी जो 2062, लेकिन मतलब जस्ट आंकड़ा के हिसाब से 77 वर्ष में ये जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे मैक्सिमम जो पीक पे रहेगा ये कहा जा रहा है 2062 में। संयुक्त राष्ट्र का ही रिपोर्ट है, 2062 में मैक्सिमम जनसंख्या होगी। उसके बाद वहाँ से फिर डिक्लाइन शुरू होना हो जाएगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आरंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 24 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आधारशिला। आधारशिला पाठ्यक्रम को जारी किया गया है। ये केंद्रीय महिला विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए आधारशिला पाठ्यक्रम को जारी किया है। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? आंसर होगा 2030 तक। 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? अम्बेडकर जी का। किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 24 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? आंसर हो जाएगा इसका ए और बी दोनों, पेट कमिंस और नेट साइबर ब्रांट। विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है पेट कमिंस एंड नेट साइबर ब्रांट। पांचवा T20 डीफ IPL का खिताब किसने जीता? पांचवा T20 डीफ IPL का खिताब जीता है डीफ बैंगलोर बादशाह ने। चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरावस किस महाद्वीप में स्थित है? माउंट एरावस अंटार्कटिका में है। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई? आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? तो 22 पदक जीते। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम मैगजीन को दुनिया का सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका आलिया भट्ट को। टाइम मैगजीन की दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? साइबर क्राइम में भारत को जो मिला है स्थान वो 10वां है। साइबर क्राइम में 10वां है। किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितना पदक जीता? आंसर हो जाएगा 9 पदक। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल 9 पदक जीता। दुनिया के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 10वां। पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आंसर हो जाएगा बिल्किस मीर। तो पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल हुई है बिल्किस मीर। किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में साउथ पर्सन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा इसका अवंतिका बंदनुक्कू। तो अमेरिका अवंतिका बंदनुक्कू को साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? आंसर हो जाएगा धर्मशाला। तो हाइब्रिड पिच तकनीक का यूज़ किया है धर्मशाला ने। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा गुजरात। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्पेस इंडिया ने संजना सांघी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संजना सांघी। आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाला 39वां देश बना है स्लोवानिया। स्लोवानिया 39वां देश बना है। T20 क्रिकेट में 500 छक्का लगाने वाला पहला भारतीय बना है। 500 छक्का लगाया है रोहित शर्मा ने। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है? तो अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है रसिया ने। बिल्कुल अंगार से खेल रहा है रसिया एक तरह से। कई सारे मतलब काफ़ी समय से युद्ध में उलझा हुआ है रसिया। अंगारा A5। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा गोपीचंद थोराकुट्टा। किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक ए.बी. विगडर्सन को वर्ष 23 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इजराइल। ट्यूरिंग पुरस्कार इजराइल। डॉक्टर मैल्कम एडिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 24 किसे दिया गया है? मैल्कम एडिसेसिया दिया गया है सुरेंद्र एस जोधका को। मैल्कम एडिसेसिया सुरेंद्र एस जोधका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 24 में यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो यूनिकॉर्न के मामले में भारत तीसरा नंबर पर है। भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज डस्ट लीक होता है उज्बेकिस्तान के साथ। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल को। WHO द्वारा जारी हाल ही में ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों
की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई, तो आंसर हो जाएगा 2.9 करोड़ भारतीय। चर्चा में रहा बप्पी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? तो बप्पी कोलंबो जो है एसा और जाक्सा का, तो मतलब एक संयुक्त परियोजना है एसा और जाक्सा, अर्थात यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जापान स्पेस एजेंसी। बेपी कोलंबो, कोलंबो से इसका कोई संबंध नहीं है, इसका नाम है सिर्फ बेपी कोलंबो मिशन। श्रीलंका का कोलंबो से इसका कोई संबंध नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जापान स्पेस एजेंसी जो है ईएसए और जाक्सा का है बेपी कोलंबो अंतरिक्ष मिशन। गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गणगौर उत्सव का आयोजन राजस्थान में। JIG नामक एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च किया है। जी जी, ये स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है। हमने चर्चा किया था, एक नई मुद्रा लॉन्च किया है जिम्बाब्वे ने, तो इसका नाम है JIG। ZIG किस राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया? तो उगादी महोत्सव मनाया गया तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक सभी में। हाल ही में चर्चा में रहा सिनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो सिनकाकू द्वीप आपको मिल जाएगा प्रशांत महासागर में। सिनकाकू द्वीप कहाँ मिलेगा? प्रशांत महासागर में। तो 16वां वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका मनोज पांडा। मनोज पांडा जो है 16वां वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है? कम हुआ है कितना? तो 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष कम हुआ है। वन क्षेत्र जो है 2.33 मिलियन हेक्टेयर कम हुआ है। अगला देखते हैं, चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना। 8 अप्रैल 24 को किस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का आयोजन किया। किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? 22 अप्रैल को मनाया जाता पृथ्वी दिवस, और इस बार का थीम था प्लानिट वीएस प्लास्टिक्स। बहुत ही बढ़िया थीम था, प्लानिट वीएस प्लास्टिक्स। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा इसका HDFC। पेरिस ओलंपिक 24 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय जो भारोत्तोलक हैं वो कौन है? मीराबाई चानू। पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारोत्तोलक हैं मीराबाई चानू। 16 से 18 अप्रैल तक विश्व ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यह 16वां संस्करण था और ये किया गया संयुक्त अरब अमीरात में। भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, तो यूएई को भी अपना ऊर्जा का जो भविष्य है वो दिख रहा है, क्योंकि अभी इससे भी पता चल गया कि तेल अब ज़्यादा सेल होगा नहीं। ठीक है, तो अपना भविष्य का ऊर्जा शिखर सम्मेलन करा रहा है यूएई में। इस तरह से भी इसको हम याद कर लेंगे। 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार थीम के साथ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। किस देश ने राष्ट्रमंडल को 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? इनकार किया है सिंगापुर ने। डोपिंग रोधी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले में संख्या किस देश में पाई गई? आंसर हो जाएगा भारत। डोपिंग में भारत में सबसे अधिक डोपिंग 2022 का है डाटा आया है। 1 अप्रैल 2024 को किन दो देशों ने उन्नत कृत्रिम आर्टिफिशियल सुरक्षा परीक्षण पर एक समझौता किया है? एक समझौता किया है अमेरिका और ब्रिटेन ने। तो उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सुरक्षा परीक्षण है उस पर एक समझौता किया है अमेरिका और ब्रिटेन ने। भारत के सबसे पहले प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलेंस सैटेलाइट को लॉन्च किया है किसने? तो ये हो जाएगा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया, इसका नाम दिया गया आयरन शील्ड। इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया आयरन शील्ड। तो 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो स्थापना दिवस मनाया गया 75वां 75। कब मनाया गया? 4 अप्रैल को। मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो मियामी ओपन में जीता जैनिक सिनर ने। जैनिक सिनर ने। सीन काफ़ी अच्छा था जब वो पुरुष एकल का खिताब जीता मियामी ओपन का। ठीक है, ऐसे भी मियामी का सीन काफ़ी अच्छा होता है, मियामी का सीन काफ़ी अच्छा है। तो हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? तो चिराग योजना का संबंध है हरियाणा से। हरियाणा से चिराग योजना हरियाणा। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 24-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि की कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? इसका आंसर हो जाएगा
6.6%। विश्व बैंक का है जो 24-25 का आंकड़ा है, उसके हिसाब से 6.6% रहने का आकलन किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया? तो 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा इसका 4। किस राज्य के तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये भी हम देख लेते हैं कि जो 4 जो भारत रत्न दिया गया मरणोपरांत, तो नाम क्या है इसमें? एक तो कृषि क्रांति के जो स्वामीनाथन, तो एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया। दूसरा कर्पूरी ठाकुर का नाम आप जानते होंगे, उनको दिया गया। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया, पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया। हालांकि मरणोपरांत पूछा जा रहा है तो ये तो ऑप्शन सही नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव, एल.के. आडवाणी को भी दिया गया है, तो ये तो अभी जीवित हैं। ठीक है, तो ये 4 पुरस्कार भारत रत्न का मिला था, स्वामीनाथन को, कर्पूरी ठाकुर को, पीवी नरसिम्हा राव को और एल.के. आडवाणी जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया बेल्जियम में। बेल्जियम में परमाणु ऊर्जा का शिखर सम्मेलन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बेल्जियम में, इसको याद कीजिए, बेल्जियम में परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च किया गया है? ये हो जाएगा आईआईटी मुंबई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कैंसर के लिए घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च किया है आईआईटी मुंबई ने। चर्चा में रहा कच्चातीबू द्वीप भारत और किस देश के मध्य स्थित है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका के बीच। चर्चा में रहा मुस्क बुद्जी किसकी एक किस्म है? तो मुस्क बुद्जी एक चावल है। मुस्क बुद्जी पूरा खाएंगे चावल को तो मसक मसक करेगा वो, तो मुस्क बुद्जी, इस तरह से याद कर लेंगे इसको। हाँ, तो हमें याद करना था बेल्जियम वाला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, इसको याद रखेंगे। एटम वाला जो है ऊर्जा शिखर सम्मेलन बेल्जियम में हुआ है, ऐसे भी याद कर लेंगे। एटम वाला जो शिखर सम्मेलन है ऊर्जा वाला, वो बेल्जियम में हुआ है, AP। तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने? सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी ये बने हैं अर्जुन एरिगसी। अर्जुन एरिगसी अप्रैल 2024 का है, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? खो खो में जीता है महाराष्ट्र ने। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह को संचालित किया है? सितवे बंदरगाह म्यांमार में है। मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगा है नाइजीरिया। बहुत ही बढ़िया, नज़र नहीं लगे इसको, मेनिनजाइटिस के लिए टीका लगाया है ये। ठीक है, याद रखेंगे इसको, नाइजीरिया। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? आंसर हो जाएगा यूनेप द्वारा। विश्व अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल जो प्रोग्राम है उसने खाद्य अपशिष्ट सूचकांक को जारी किया है। कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? तो यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है बुल्गारिया और रोमानिया। यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है बुल्गारिया और रोमानिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुल्गारिया और रोमानिया। हाल ही में किसने नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 हासिल किया है? आंसर हो जाएगा इसका REC लिमिटेड ने। रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन ने स्कॉच ESG अवार्ड हासिल किया है। 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 89 स्थापना दिवस मनाया? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। खबरों में रहा इराह क्या है? इराह क्या है? ये AI आधारित फिल्म है इराह। राह चलना पड़ेगा अब तो सबको। कौन सी राह? AI वाली राह चलना पड़ेगा, राह। ठीक है। जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा कांगो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सुमिनवा तुलुका याद कर लीजिए, कांगो तुलुका सुमिनवा जो है पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है कांगो की। कांगो, कान में तुनका डालते हैं ना, तिनका, तो वही हो गया तिनका। कान में तिनका, तिलका या तिनका, कान में तिनका। ठीक है, ऐसे कान में तिनका मत कर हम लोग पढ़े थे, तो कान में तिनका अब प्रधानमंत्री बन गई है महिला प्रधानमंत्री।
ये काफ़ी कान में तिनका करती है, एक तरह से महिला प्रधानमंत्री हैं। बस याद करने के लिए सब कुछ किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है? तो भोजशाला और कमाल मौला जो मस्जिद है ये मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, न्यू दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ए और बी, सलीमा टेटे और हार्दिक सिंह। प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में सलीमा टेटे और हार्दिक सिंह। 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ये 90 होगा, 90वां स्थापना दिवस। वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा? रक्षा निर्यात टोटल रहा 21,000 करोड़। 21,000 करोड़ रक्षा निर्यात रहा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हमारा रक्षा निर्यात जो है 21,083 करोड़ रुपये रहा, लगभग 21-83 करोड़ रुपये रहा। इससे विश्व 30 तक 50,000 करोड़ करने का लक्ष्य है। ठीक है, 230 या 225 तक ही शायद 50,000 करोड़ करने का लक्ष्य, एक बार कंफर्म हो लीजिएगा। ठीक है, किस राज्य के पाली जिले में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में पाली जिला है, वहाँ पर ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन किया गया। दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुषार संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित की गई? आंसर हो जाएगा अल्लू अर्जुन। ठीक है, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया? तो इसका आंसर हो जाएगा अल कंबर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था फिर से पढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरे से बचाया? ईरानी जहाज और पाकिस्तानी नागरिक थे उसमें सवार, ऑपरेशन संकल्प के द्वारा बचाया गया, उसका नाम था अल कंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएनडीपी द्वारा जारी तीसरी खाद्य अवशेष सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? तो विश्व की प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी है 79 किलोग्राम। 79 किलोग्राम जो है प्रति व्यक्ति भोजन की बर्बादी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? तो भारत में 83% युवा बेरोजगार हैं, ILO और मानव विकास संस्थान के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया उसके हिसाब से। ठीक है, 83%। किस राज्य का जापी, एक पारंपरिक जो शंकुआकार टोपी है, को GI टैग प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा इसका असम। असम का एक जापी है, एक टोपी है, उसको GI टैग प्रदान किया गया है, इसका हो जाएगा असम आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 500 क्वेश्चन कंप्लीट होता है स्पीडी करंट अफेयर्स का। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 200 क्वेश्चन का हमने पहले वीडियो में डिस्कशन किया था और आज के वीडियो में हमने 300 क्वेश्चन का एक मोस्ट डिस्कशन कर लिया है। फिर जो बाकी शेष बचे हुए हैं उसे हम अगले वीडियो में लेकर हम आपके लिए आएंगे। तब तक इसे आप पढ़िए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।